हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 8 के क्वार्टर टॉपिक में पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम। तो चैप्टर 8 के क्वार्टल एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम को थ्योरम के थ्रू समझाया गया है। किसके थ्रू? थ्योरम के थ्रू। तो हम लोग थ्योरम 8.1, 8.2 और 8.3 हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये हम लोग का थ्योरम है 8.4। 8 थ्योरम है क्या? इन पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम गिवन है अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा पहले हम लोग पेन को पतला कर लिया जाए ताकि कम जगह ले। ठीक है, अच्छा। अब ये देखें यहाँ पे ध्यान से, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो गिवन क्या क्या है आपका? क्या गिवन है? सॉरी, पेन पतला भी नहीं हुआ और हट भी गया। ठीक ठीक ठीक, हाँ। अब ये देखिए, ये पैरेललोग्राम है। अब क्या दिया गया है? गिवन। गिवन है, गिवन। मैं सिंबॉलिक रूप में लिख रहा हूं, लेकिन आप जो है पूरा पैरेललोग्राम लिख लें। गिवन पैरेललोग्राम, गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अच्छा, जैसे ही पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हुआ। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या हुआ? इक्वल हुआ। सो AB is equal to CD, AD is equal to BC, और डायगोनल AC क्या होगा? डायगोनल AC क्या होगा? दोनों में कॉमन होगा। डायगोनल AC क्या होगा? दोनों में कॉमन होगा। अब इससे क्या हुआ? अब ये इतनी चीजों से आपको क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ये दोनों हुआ क्या? कॉन्ग्रुएंट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? अब इतने से क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग। अच्छा, ये तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। किस रूल से? किस रूल से? ये आपका हुआ रूल SAS। अब देखिए, एक साइड है, ये एक साइड है ना, ये एक साइड, और इसी के दोनों ट्रायंगल, इसी पे जो है दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। तो SAS रूल अभी मैं इसी क्लास में बता देता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी के कुल कितनी कंडीशंस होती है। ऐसे ट्रायंगल में भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ये दोनों ट्रायंगल जो है आपके, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, एक सेकेंड, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है आपके, ये वाले और ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ध्यान से देखिएगा। अब जैसे आप एक देखिए, ये एंगल हुआ इस एंगल के इक्वल, ठीक है, और ये वाला एंगल हुआ इस एंगल के इक्वल, और एंगल बी हो गया एंगल डी के इक्वल। एक जैसा, एक मिनट देखिएगा, जैसा फिर से मैं इसको समझा रहा हूं आपको। एक मिनट, थोड़ा ये चलिए, इतने से ही काम चलाते हैं। हाँ, चलिए देखिए, हमने इस एंगल का नाम रखा क्या? एंगल 1। इस एंगल का नाम रखा एंगल 2। इस एंगल का नाम रखा 3, और इस एंगल का नाम रखा 4। ठीक है, कैसा? एक मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, बदमाशी नहीं। ये रुकिए, देखिए, पतला करने दीजिए ये थोड़ा सा। हाँ, चलिए, अब देखिए, अब आते हैं। देखिए, ये वाला एंगल अगर 1 है, ये वाला एंगल अगर 1 है, ये भी एंगल 1 होगा, अल्टरनेट एंगल है ना। ये एंगल अगर 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। तो अब देखो, ये यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है,
यानी ये पूरा एंगल इस अपोजिट एंगल के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। और एंगल बी क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ट्रिंगल का, दोनों ट्रिंगल का कॉन्ग्रुएंट है ना। तो देखो अपोजिट एंगल प्रूव हुआ ना, अपोजिट एंगल प्रूव हुआ ना। बताइए अपोजिट एंगल प्रूव हुआ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको जरा ध्यान रखना होगा, पेन थोड़ा पतला करना पड़ेगा तभी बता पाऊंगा, ठीक है। चलिए अब फिर से देख लीजिए, हमने प्रूव करा दिया है, हमने प्रूव करा दिया है कि ये वाला ट्रिंगल और ये वाला ट्रिंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि BAC एंगल BAC ये वाला एंगल इक्वल है किसके, DCA यानी इस एंगल के। भाई पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होंगे। हमने इस एंगल का नाम रख दिया A1 और इस एंगल का भी नाम रख दिया 1 1 1, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब एंगल BCA, एंगल एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे AD पैरेलल है और AC क्या है, कॉम्पोनेंट है। इसको हमने नाम दे दिया एंगल 2 और इसको भी नाम दे दिया एंगल 2, ठीक है। तो अब इधर भी देखिए, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, तो अपोजिट बराबर हो गया, ये अपोजिट बराबर हो गया, है ना। अब कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। हाँ, और एक चीज मैं आपको बता दूं, 5 कंडीशन होती है, दो ट्रिंगल के कॉन्ग्रुएंस होने की 5 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है, फिर से थोड़ा सा पेन पतला करना होगा। पहली कंडीशन होती है S मतलब करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, और SAS दो, जैसे ये दो साइड दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग साइड में जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। और AAS जो है मीन्स एक लाइन होना चाहिए और उसपे जो है जो एंगल हो वो आपका जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा ये SAS है ना, SAS, तो यहाँ पे ASA यानी कि ये भी करस्पॉन्डिंग की कंडीशन है, और एक कंडीशन है RHS। ये 5 कंडीशन है, ये 5 कंडीशन है, और 5 के अलावा न तो 4 है न तो 6, नॉट इज 4 नॉट इज 6, 5 कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हाउ आर यू फीलिंग विथ मी एंड व्हाट आर यू लर्निंग विथ मी एंड व्हाट यू आर वांट टू गेटिंग मोर एंड मोर। Write down in comment box. I will read that and I will answer each question of your question. बाय बाय, बहुत सारा प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।